स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस नए मतदाताओं पर रहेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाए, इस पर पूरी तरह से फोकस रहेगा, क्योंकि नया मतदाता चुनाव के जरिए लोकतंत्र को नई दिशा देने का काम करता है। तो चुनाव को लेकर रणनीति जो है बीजेपी की ओर से बनाई जाता है, स्टेट में हो या देश के हो, उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए कार्यक्रम, उनके साथ संवाद, उनके साथ कम्युनिकेशन। हमारी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स नए मतदाताओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या उसका जो है कंसेप्ट है, उसको लेके उनसे लगातार जो है बातचीत करना, अपने कार्यक्रमों में लाना, ये फोकस है। और निश्चित रूप में नया मतदाता जो है वो चुनाव को एक दिशा देता है। वो बड़ा ही ये कह लीजिए टर्निंग पॉइंट नया मतदाता, ये जो हमारा 18 साल से लेकर और जो 21 साल वाला है या 25 साल वाला है, ये एक तो उत्साही होता है। तो नए मतदाताओं पर जो है बीजेपी का फोकस रहेगा और लोकसभा के चुनाव तैयारियों को लेकर जो है चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है और जनता को साधने के लिए पार्टी की ओर से हर तरह के जो है कोशिश की जा रही है। वहीं जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी पूरी तरह से जुट गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जो है इस दौरान काफ़ी एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हाल ही में 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया, जहां खुद बीजेपी के आला दर्जे के नेता शामिल थे और सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति कैसे बनाई जाए, इसके साथ ही कार्यकर्ता जो है जनता से किस तरीके से बातचीत करें, उनके साथ कैसे पेश आएं, इन तमाम चीजों को लेकर उन्हें टिप्स दिए गए। तो बताया जा रहा है कि युवाओं को बीजेपी शामिल करेगी अब चुनाव में और चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई है। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो है बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि नए मतदाता जो है भविष्य का निर्माण करते हैं और खासकर पार्टी का जो है फोकस नए मतदाताओं पर ही रहने वाला है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी जोरों शोरों से दिखाई दे रही है और इसी को लेकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम जो बड़े पार्टी के दिग्गज नेता हैं मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और लोकसभा चुनाव के लिहाज से लोगों को साधने की सुझाव भी कार्यकर्ताओं को दिए गए। और देहरादून में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश के वित्तीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक देहरादून में बजट होने की जानकारी दी है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह विधानसभा में अभिभाषण देंगे, जिसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा का एजेंडा सेट करके बजट पेश किया जाएगा। पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने सत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने की मांग रखी थी, जिसके बाद सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस बार सभी वर्गों के लिए संतुलित बजट बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि लगातार संवाद करने के बाद और लोगों से सुझाव लेने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रदेश का बजट है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए है।
इसे हम जेंडर बजट भी कह सकते हैं। और तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे विकास की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सकें, और निश्चित रूप से अनेकों चीज़ों पे हम लोग उसमें फोकस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट तैयार अभी हो रहा है, और जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसे बजट सत्र में पेश करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। देहरादून में कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों पर रोक लगाने को लेकर उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही बीजेपी पर विपक्ष के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अपील करने की सलाह दी है। जुगरान ने कहा कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज आयकर विभाग ने किया है, न कि केंद्र और राज्य सरकार ने। साथ ही कहा कि कांग्रेस अपनी कमियों को छिपाने के लिए बीजेपी पर अनियंत्रित आरोप लगा रही है, जिसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी ने तो फ्रीज नहीं किया है ना, और इनकम टैक्स विभाग ने अपना जो भी कार्रवाई करी होगी वो आईटी डिपार्टमेंट ने करी होगी। और अगर उनको लग रहा है कि लंबे समय से ये लंबित है मामला, तो उनको जब डिपार्टमेंट कोई अगर गड़बड़ कर दे जाने अनजाने में या उनके हिसाब से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भी, तो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो वो जो है अपने आप स्वयं चीजों को परस्यू नहीं कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेरीज लगाई थी, कुछ प्रश्न खड़े किए थे, तो उनका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देना है, भाजपा तो नहीं जाएगी वहां जवाब देने। तो मिथ्या आरोप है, निराधार हैं। खाली भारत सरकार में भारत सरकार ही काम नहीं कर रही, इतनी चीज काम करती हैं। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस नए मतदाताओं पर रहेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाए, इस पर पूरी तरह फोकस रहेगा, क्योंकि नया मतदाता चुनाव के जरिए लोकतंत्र को नई दिशा देने का काम करता है। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है और पार्टी का फोकस जो है नए मतदाताओं पर रहने वाला है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है प्रदेश भर में तेज है और ऐसा बीजेपी की ओर से कहा गया है। नए मतदाता चुनाव के जरिए लोकतंत्र को नई दिशा देने के काम करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही है? राष्ट्रीय स्तर का भाजपा का एक अधिवेशन दिल्ली में हुआ है और उसके बाद जो 250 प्रतिनिधि यहाँ से उत्तराखंड से रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, उन्होंने जो अधिवेशन है वहाँ पर सम्मेलन में पूरी तरह से भाग लिया था, और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो तमाम कहा जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो तमाम संसद है, मंत्री है और साथ साथ जो विधायक है भाजपा के और जो महत्वपूर्ण पद में है भाजपा संगठन में, वो वहाँ पर पहुँचे थे और उन्हें साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा, मोदी द्वारा, कि जिस तरह से हम कार्य करेंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए अब होने वाले हैं, क्योंकि 100 दिन बचे हैं अभी लोकसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है, और उसी के तहत जो पार्टी है वो अपनी रणनीति बना रही है। सम्मेलन का इसमें आयोजन किया जाएगा, जो युवा होंगे उन्हें अपनी पार्टी में कहा जा सकता है कि लगातार ज्वाइनिंग कराई जाएगी। साथ साथ जो भाजपा की विचारधारा है, साथ साथ जो उनके योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाएगा। जो नव मतदाता होंगे उनके साथ जोड़ा जाएगा। इसके लिए सम्मेलन भी किए जाएंगे जगह जगह, ताकि जो नव मतदाता है उन्हें जो भाजपा की विचारधारा से जोड़ा जा सके। और उसी के तहत महिला, युवा और जो गरीब है,
इन तीनों वर्गों को जोड़ा जाएगा। और इसी जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये मेन फोकस कर रखने की बात कही है कि गरीबों तक, महिलाओं तक और साथ साथ जो युवा हैं उनको जो हमारी जो योजनाएं चल रही है उनके तक पहुँचे, और साथ साथ जो लाभार्थी हमारे द्वारा है, जो योजनाओं के द्वारा लाभार्थी है, उन तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जिस तरह का कार्यकाल रहा है तो उनके बारे में उनकी चर्चा हो, साथ साथ उनके बारे में जो पार्टी का प्रचार प्रसार है वो भी तेज किया जाए। तो अधिवेशन के बाद ये माना जा रहा है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी संसद होंगे वो और भी तेजी से अब चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। जी तुषार, हर बार जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है चुनाव में जुड़ते हैं और इसको लेकर बीजेपी फिर से तैयारियां भी करे। बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और जो है प्रदेश में लगातार पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड में आंदोलन तेज होता जा रहा है, जो सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर उत्तराखंड में जगह जगह स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों का समर्थन भी मिल रहा है। स्वाभिमान रैली के माध्यम से मूल निवास 1950 लागू करने और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। भू कानून देखिए, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, असम और इसके अलावा भी देश में जो छोटे राज्य हैं या और भी कहीं राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, ऐसे ही लगभग नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल और जम्मू और कश्मीर जैसी परिस्थितियां जोग्राफिकली, आपका कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, रीति रिवाज, खान पान, बोली भाषा, रहन सहन एक अलग संस्कृति है। हम लोगों की संख्या अगर 140 करोड़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड के जो कल्चरली आइडेंटिफाइड अलग लोग हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। तो भू कानून और मूल निवास पर आंदोलन जो है लगातार जारी है और इसी को लेकर रैली भी निकाली गई। तो उत्तराखंड में आंदोलन जो है काफ़ी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो सशक्त भू कानून की मांग जो है तेज हो रही है और इसी को लेकर महारैली निकाली गई। और लगातार तुषार गुप्ता हमारे साथ बने हुए। तुषार, भू कानून को लेकर जो है आंदोलन फिर से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ताज़ा जानकारी है? देखिए, लगातार जो राज्य आंदोलनकारी है, साथ साथ जो प्रदेश की जनता है कि वो ये चाहती है कि जो भू कानून है वो उत्तराखंड में लागू हो, मूल निवास को लेकर जो कानून है वो यहाँ पर लागू हो। और उसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समिति भी बनाई है जो फिलहाल सभी तथ्यों की अभी फिलहाल जो कहा जा सकता है एक रिपोर्ट बना रही है। लेकिन लगातार जो लोग हैं, प्रदेश की जनता है, वो लगातार आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हम कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किलें पार्टी को खड़ी हो सकती है अगर भू कानून और मूल निवास के ऊपर कोई कठोर कानून नहीं बनता, या फिर कहा जा सकता है कि जो समिति अपनी रिपोर्ट बना रही है वो जल्द से जल्द सरकार को सौंपे और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई हो वो देखने को मिले। लेकिन लगातार जो भू कानून की जो समितियां हैं जो उनके पक्ष में है वो अपना आक्रोश सड़कों पर दिखाती हुई नजर आ रही है। देहरादून में एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला पिछले वर्ष, अगर मैं बात करूँ दिसंबर माह में। उसके बाद हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा जनवरी माह में देखने को मिला कि बहुत बड़ा एक आंदोलन देखने को मिला, धरना प्रदर्शन देखने को मिला। तो बहुत सारे संगठन भू कानून के पक्ष में हैं, साथ साथ कहा जा सकता है कि कई संस्थान भी भू कानून के पक्ष में, और प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो यही चाहते हैं कि भू कानून उत्तराखंड में लागू हो और उसी के तहत जो सरकार है वो भी कार्य कर रही है। इसके लिए समिति जरूर बना दी गई है। फिलहाल जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है कि जब वो राज्य सरकार को मिलेगी उसके बाद इसे कैबिनेट में पास किया जाएगा, कैबिनेट के बाद इसे विधानसभा में लाया जाएगा और विधानसभा के बाद इसे राज्यपाल को सौंपा जाएगा। तो अभी प्रोसेस काफ़ी लंबा है, लेकिन जो भू कानून की मांग है वो लगातार इसी तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर लोकसभा से पहले कोई एक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसका हर्जाना सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी तुषार, क्या लगता है सरकार इस पर कोई पहल करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और आंदोलन जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है?
देखिए, भू कानून की जो मांग है अभी से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है कि यहाँ पर भी हिमाचल की तर्ज पर एक भू कानून बनाया जाए, जहाँ पर जो बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं और अवैध रूप से यहाँ पर ज़मीनें खरीदते हैं, भू माफिया यहाँ पर बन जाते हैं, लगातार ज़मीनें खरीद के जो आसानी से यहाँ पर सस्ते दामों पर मिल जाती है दिल्ली और जो बाहर के राज्य के रहने वाले लोग हैं, तो उसे रोका जाए ताकि जो यहाँ का युवा है और साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है, उनका जो आने वाला वक्त हो वो उजागर हो सके या फिर भविष्य पॉजिटिव हो सके। और उसी के तहत जो मांग है जो संस्थान कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक समिति का गठन कर दिया है जो एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। जल्द माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी और फिर इसे विधानसभा में ला दिया जाएगा। लेकिन इंतज़ार है कि कब वो भू कानून का जो ड्राफ्ट है वो बन जाएगा और वो सरकार को सौंप दिया जाएगा और जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। जी, तुषार बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून से खबर सामने आ रही है, मौसम का बदला मिजाज, दून में छाए काले बादल। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, मौसम का मिजाज फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। तो मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और दून में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 3 दिन मौसम में रहेगा बदलाव। तो ये जानकारी बताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से, 3 दिन जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इसको लेकर विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ अगर बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो वहां भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही देहरादून में काले बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से देहरादून से खबर सामने आ रही है, मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या हालात है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था कि जो 19 और 20 को ऑरेंज अलर्ट प्रदेश भर में किया गया था, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में जो बर्फबारी है वो देखने को मिलेगी। मैं बात करूं अगर चारधाम की, तो चारधाम में जो रविवार रात से बर्फबारी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। कई उछले इलाके हैं, चाहे 3500 फीटों से फीट से अधिक जो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन है काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब बर्फबारी हो, क्योंकि 1 फरवरी को इससे पहले बर्फबारी देखने को मिली थी पूरे उत्तराखंड में, जिसमें मसूरी, नैनीताल जैसे जो 2000 फीट के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बर्फबारी हुई, जिससे कहीं ना कहीं जो पर्यटन है और साथ साथ जो ठंड का माहौल है उसमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जो मध्य फरवरी था उसमें जो गर्मी थी वो अत्यधिक बढ़ गई थी, जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर मैं आज की बात करूँ तो देहरादून में काले बादल सुबह से छाए हुए हैं। कई क्षेत्रों में जो बरसात है वो देखने को मिली है। जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ पर भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो पूरा प्रदेश का मौसम आज से बदल चुका है। पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी है वो शुरू हो चुकी है और साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे उसमें देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, पौड़ी के क्षेत्र हो, वहाँ पर जो बरसात है वो देखने को मिली है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि बरसात के साथ जो ओलावृष्टि है वो भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जो बर्फबारी है, इनके उछले इलाके हैं, 2500 फीट से अधिक जितनी भी पर्वतें हैं वहाँ पर जो बर्फबारी है वो देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन है उनके लिए खुशी की खबर है। साथ साथ जो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में और जो बर्फ़ के सीज़न का इंतज़ार करते हैं वो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पर्यटन अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है और साथ साथ जो पर्यटन है उनके चेहरे हैं जो वो खिले हुए नज़र आ रहे हैं। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर प्रयागराज से, कर्णप्रयाग से है, जहां नगर पालिका के सेबी वार्ड के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वार्ड को पालिका से हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को ज्ञापन देते हुए कहा कि नगर पालिका के चलते मनरेगा के काम बंद हो गए, जबकि ग्रामीण योजनाओं का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। को जो है पृथक करना चाहते हैं। हमारी जिस प्रकार से पहले ग्राम पंचायत थी उसी प्रकार से हम अब भी चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत उसी तरीके से हो जाए, ग्राम पंचायत ग्राम सभा। कि हमें अपनी ग्राम पंचायत जैसे पूर्व की भांति थी उस तरह के विज्ञापन हमने आप लोगों को प्रेषित कर रखा, सारे पॉइंट बाई पॉइंट उसमें डाल रखे।
यही हमारा वो है, उसी आधार पर हमें इसी विज्ञापन को देने के लिए हम यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आ रखे हैं।